राणा सांगा के विरोध में जो अमर्यादित टिप्पणी की है ना, मैं कसम खा रहा हूँ अगर मिल जाएंगे जूतों से मारूंगा उसको, जूतों से मारूंगा, कुत्ते की तरह पीटूंगा साले को। आज हथगढ़ में आप लोगों ने साथ पुतला वगैरह जलाया, आक्रोश था, गुस्सा था। और एक ये सपा का सांसद हुआ है, उसने जो है उन पर अभद्र टिप्पणी की है। अभी तो यह सांकेतिक धरना था, अगर उसने माफ़ी सार्वजनिक रूप से नहीं मांगी तो उसको जहां मिलेगा वहां उसको पकड़ पटक पटक के उसको मारा जाएगा। तो हमने दो लोगों को देखा है, एक चंद्रशेखर रावण, एक ये अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी है, उनकी जो आज़ाद जो भी पार्टी है, कुत्तानुमा पार्टी है ने, इन दो पार्टियों में एक ने एससी को और अल्पसंख्यक को जोड़ा। वो भी मुसलमान जो है, कभी जो है मदरसे की बात नहीं करते, वो कभी मस्जिद की बात नहीं करते, कभी वो भी राम को ही गरिया रहे हैं, और ये यादवों को मुसलमान। दरअसल आगरा के सांसद का एक मुद्दा बहुत गरमाया है, राणा सांगा पर उनका अभद्र टिप्पणी करना। आज हैदरगढ़ कस्बा चौराहे पर भी पुतला जलाया गया है उस सांसद का जिसने अभद्र टिप्पणी की थी राणा सांगा पर। कुछ लोग हमारे साथ, इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास पांडे नाम है मेरा। क्या हुआ आज हैदरगढ़ चौराहे पर? ये वीर शिरोमणि जो राणा सांगा जी थे, इन्होंने हमारे देश की संस्कृत की सनातन की हर तरह से रक्षा की। सैकड़ों घाव हुए, उनके हाथ कट गए, आंखें फूटे, उसके बावजूद भी वो लड़ते हैं लगातार। और एक ये सपा का सांसद हुआ है, उसने जो है उन पर अभद्र टिप्पणी की है। अभी तो यह सांकेतिक धरना था, अगर उसने माफ़ी सार्वजनिक रूप से नहीं मांगी तो उसको जहां मिलेगा वहां उसको पकड़ पटक के उसको मारा जाएगा। लोग उसके घर भी गए थे सांसद के। हाँ, मिला नहीं, उसके लिए अच्छाई थी, उसकी मिल नहीं पाया वहाँ पे। वो अगर मिल गया होता तो शायद वो उतने गाँव सह नहीं पाता। वो किसका प्रोडक्शन मिल रहा है उन सांसद महोदय को? अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं दी। समाजवादी पार्टी स्वयं जो धर्म विरोधी रही है, धर्म विरोधी राजनीति करती रही, सनातन विरोधी। अब तो महापुरुषों के ऊपर आ चल रही। हम लोग कभी नहीं कहते राजा सूरजमल थे जो जाट समुदाय के राजा थे, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम लाखन पासी का भी सम्मान करते हैं। और हम सम्मान मतलब हमारे जो पूर्व हमारे जो अग्रज रहे, हमारे लिए लड़े, हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी सदा, और जिससे धर्म सुरक्षित रहा, सनातन के लिए खड़े रहे। राणा सांगा के विरोध में जो अमर्यादित टिप्पणी की है ना, मैं कसम खा रहा हूँ अगर मिल जाएंगे जूतों से मारूंगा उसको, जूतों से मारूंगा, कुत्ते की तरह पीटूंगा साले को। आज हथगढ़ में आप लोगों ने साथ पुतला वगैरह जलाया, आक्रोश था, गुस्सा थी। हम लोगों ने भड़ा निकाला और सामने होते जिंदा जलाते। सांकेतिक धरना था, कहना यह था कि एक सांकेतिक धरना है, वो माफ़ी मांग ले भी सार्वजनिक रूप से, बिल्कुल सभी से, पूरे सनातनियों से। वो राणा सांगा जी केवल क्षत्रियों के लिए पूरे सनातन धर्म के रक्षक थे। उन्होंने रक्षा की है, उन्होंने मंदिरों की रक्षा की जहाँ पर आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। उसका कोई विरोध करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वो मायावती ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, जैसे उनका बयान आता, मायावती कहती हैं कि ये एक दलित समुदाय का बयान नहीं है, उनका पर्सनल बयान है। देखिए, राजनीति अपनी जगह पे, राजनीति अपना काम करती है, लेकिन पूरी तरह से राजनीतिकरण इस मुद्दे का नहीं होना चाहिए। जो बात है मेनली, जो लालजी सुमन ने जो उस पर वक्तव्य अपना दिया है सदन के अंदर किसी भी तरह से आप किसी को सू नहीं कर सकते किसी भी स्टेटमेंट के लिए। अगर उन्होंने यही स्टेटमेंट बाहर दिया होता तो अब तक उनके ऊपर कई FIR हो गई होती, क्योंकि जो सरकार इस समय है वो सरकार पूरी तरह से पक्ष में है। लेकिन जो उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया है, अगर उनकी हैसियत है तो ऐसा बयान जरा सदन के बाहर दे के दिखाएं तो बाबा बताएंगे कितनी FIR और किस थानों में होगी। दिन भर दौड़ते दौड़ते इतने तंग हो जाएंगे कि 4 दिन में चल बसेंगे। कोई भी सांसद इन मुस्लिमों के ऊपर क्यों अभद्र टिप्पणी नहीं करता? देखिए, पहले मायावती जी जानती हैं कि वो सब कौरव हैं, और जान रही है कि एक समय में जब द्रौपदी चीरहरण गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी श्री कृष्ण के रूप में आए थे। तो वो जानती हैं कि समाजवादी बलात्कार करने वालों में है, और भारतीय जनता पार्टी इन बलात्कारियों को जेल पहुंचाने में, इतना मैं जानता हूं। और आज की डेट में योगी सरकार भी मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को, जो हमारे समाज को इस तरीके से समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे समाज के जो पूर्वज रहे, हमारे रक्षक रहे हैं, जिन्होंने हमारी जो है सदैव रक्षा की, सनातन की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, उनका मजाक इस तरह उड़ाने वाले, इनकी औकात क्या है? क्या औकात है? केवल सांसद हैं। इस तरीके के सांसद को लोग, पब्लिक जो वहाँ जिता के भेजती है, उसी पब्लिक को चाहिए इनको जूतों से मार के वहाँ किनारा कर दें। कभी लोकसभा सांसद नहीं, ये पंची जीतने वाले लोग नहीं, और कभी पंची भी ना जीते। देखिए, जो समाजवादी पार्टी राजनीति करती है वो पूरी तरह मुस्लिम पुरो राजनीति पे उतारू है इस समय।
उसका मेन मतलब ये है कि किसी न किसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया जाए और अपना जो वोट बैंक 20% है उसको सुरक्षित किया जाए। आप ठीक है, आप जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप स्वतंत्र, संविधान ने ऐसा कोई आपको रोक नहीं रखा है कि आप कोई भी राजनीति ना करें अपने हिसाब से, लेकिन किसी भी महापुरुष को इस तरह गद्दार कह के पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का सामंजस्य और सौहार्द बिगाड़ना एक आदमी की वजह से, एक आदमी ने बयान दिया और इसकी वजह से पूरे अगर देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर सत्ता पक्ष के ऊपर उंगलियां उठेंगी कि आपने ये कार्रवाई नहीं की, वो कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष अपनी कहीं ना कहीं भूमिका से भटक रहा है। जो मेन मुद्दे हैं महंगाई, गरीबी, इन सबको छोड़कर अब वो पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है, जो किसी भी हद तक सही नहीं है। अभी अखिलेश यादव का एक कल बयान आया, अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों को बदबू पसंद है वो गौशालाएं बनवा रहे हैं और जिन लोगों को खुशबू पसंद है पार्क बनवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो गौशाला बनवा रहे हैं उनको बदबू पसंद है और वहाँ इत्र बनवा रहे थे, इत्र के पार्क बनवा रहे थे। तो इसका सीधा सीधा संकेत उनका कहाँ जा रहा है बातों का? सीधे से तुष्टीकरण की तरफ। मतलब जो गाय के पालक थे वो उनको पसंद नहीं है, इसका क्या संदेश जा रहा है? तो खुद ही यादव हैं। बिल्कुल, लेकिन वो लग ही नहीं रहा यादव कहीं से है। वो हमेशा तो सनातन के विरोध में रहते हैं, कृष्णवंशी हैं, अपने आप को कृष्णवंशी कहते हैं, लेकिन नकली हैं सब ये सब नकली हैं। मतलब वो यादव ये नहीं बिल्कुल इस पे शक पूरी तरह से 100% इस पे शक है। यादव है ही नहीं है। कहाँ से यादव है? वो कृष्ण भगवान के भक्त है और गाय के प्रेमी हैं, गौपालक हैं। ठीक है, ये यादव जो गाय की निंदा कर रहे हैं, गौ सेवा की निंदा कर रहे हैं, जो गौ सेवा का भाव जिनके अंदर है वो यादव, ये कहाँ से यादव है? ये तो गौशालाओं का विरोध कर रहे हैं और गौशाला का विरोध करने वाला कोई, हम तो मोहन यादव की बात करते हैं वो यादव है। जो राम की बात करता है वो यादव है। जो गाय की बात करता है, गौ प्रेमी है, गाय की पूजा करता है वो यादव है। जो गाय का दूध पी के गाय को माता मानता है वो यादव है। ये यादव कैसे हैं? ये तो गाय काटने वाले यादव हैं। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था एक बार कि गाय को खाने वाले और गाय को माता मानने वालों का भाईचारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं, कोई जो समझ रहा वो समझ रहा, जो नहीं समझ रहा नहीं समझ रहा। सीधी बात भाई, सबकी बात है, एक बात है, 100 बात की बात एक है। जो चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ देश को, अपने आप को यादव कह रहे हो, तो ये तो इतना तो मर्यादा रखो कि हमारे जो देवी देवता हैं उनका तो सम्मान करो। तुम भगवान राम हमारे जो है, वही जब भगवान राम का मंदिर निर्माण हुआ था, वहीं आपके जो अध्यक्ष महोदय जी ने कहा था कि चलिए दर्शन कर लीजिए, तब उस समय अपना जो दिखा रहे थे हमको बुलाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। तो भगवान किसको बुलाते हैं? भगवान वो उनको बुलाते हैं जिनके प्रति, जिनके मन में भगवान के लिए भाव होता है, प्रेम होता है, भगवान उनको बुलाते हैं। और जो पापी होते हैं ना, भगवान के पास उनको पश्चाताप करने के लिए स्वयं जाना पड़ता है, तो उनको भगवान थोड़ा बुलाते हैं। ये वहीं से आज नहीं, शुरुआत से इनके पिताजी का, उनका पुराना जो इतिहास रहा इनके पिताजी का, वो पूर्वज, वो सब केवल जो है राम विरोधी रहे, राम के हत्यारे रहे, राम कार सेवकों के हत्यारे रहे, राम सेवकों के हत्यारे रहे, संतों के हत्यारे रहे, गौ हत्यारे रहे। तो इनसे हम क्या बात करें? ये हमारी क्या बात करेंगे? हिंदू जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारे यादव कैसे होते हैं, ये यादववाद करते हैं। हमने दो लोगों को देखा है, एक चंद्रशेखर रावण, एक ये अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी है, उनकी जो आज़ाद जो भी पार्टी है, कुत्तानुमा पार्टी है। इन दो पार्टियों में एक ने एससी को और अल्पसंख्यक को जोड़ा। वो भी मुसलमान जो है, कभी जो है मदरसे की बात नहीं करते, वो कभी मस्जिद की बात नहीं करते, कभी वो भी राम को ही गरिया रहे हैं। और ये यादवों को मुसलमान को जोड़े हैं। ये दो फैक्ट, वो हरिजन और मुस्लिम, ये यादव मुस्लिम। और जब गाली होती है, जब गाली देते हैं तो इन्हीं के सांसद देते हैं, इन्हीं की टीम के सांसद देते हैं, इन्हीं के सांसद, क्योंकि गाली दोगे तभी सपा का टिकट मिलेगा। और गाली दोगे, पहले यही चंद्रशेखर रावण, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कभी ये, तो कभी नहीं, अब यही चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा हूँ। यही चंद्रशेखर रावण आज से कई साल पहले जय श्री राम चिल्लाते थे, और राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो चिल्लाते थे। आखिर क्या हो गया कि राम को गरियाने लगे रातों रात? ये केवल स्वार्थ है। राजनीति में वोटों को भुनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए गृह युद्ध करा रहे हैं, आपस में सनातन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो फिलहाल साबित नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है विदेशी दुश्मन देशों से इन लोगों को फंड हो रहा है कि आपस में लोगों को लड़ाकर राजनीति को तोड़ो। क्योंकि जब आक्रांता भी आए थे और पिछली भी कई पार्टियाँ एक आई थी, पार्टी का नाम भूल गए हैं, जो आक्रांता मुगल भी आए थे, फूट डालो राज करो सिस्टम अपनाए थे, वही आज की डेट में ये इन चंद्रशेखर रावण और ये समाजवादी पार्टी के अंदर। हिंदू में ही क्यों जात को बीच में लाया जाता है? हिंदू में ही क्यों लाया जाता है?
और में भी तो हैं, मुस्लिम में भी हैं और कई जगहों पे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं को ही अलग किया जाता है कि भाई तुम तो एससी हो, सिर्फ हिंदू को किया सिर्फ कि तुम बैकवर्ड हो, तुम एससी हो, तुम जो है जनरल कास्ट के हो। और आज यहाँ पे ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, और ये देखिए यादव भी हैं, और पीछे रावत भी खड़े हुए हैं। आज यहाँ सब लोग हैं, और यहाँ सिर्फ करणी सेना ही नहीं विरोध कर रही है, जितना भी सनातन धर्म को जो मानता है वो सब आज विरोध कर रहा है। क्योंकि राणा सांगा केवल ठाकुर ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़े थे। जी जी, वो पूरे देश के लिए लड़े थे, और पूरा भारतवर्ष वो चाहते थे कि पूरा जितना भारतवर्ष और जितनी भी जातियां हैं वो घुल मिल के एक साथ रहे। और उस समय भी राणा सांगा जी के साथ में भी कई हरिजन साथ में लड़ रहे थे, और कई बैकवर्ड साथ में लड़ रहे थे, और वो भी देश के लिए जान अपनी न्यौछावर किए थे। लेकिन यहाँ पे आज की डेट में क्या हो रहा है, पार्टियां अपने अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए जातियों को अपने अपने उसमें ले रहे हैं कि मतलब जातीय समीकरण बना रहे हैं। अरे भाई, जाति को आप क्यों बांट रहे हैं? आपको जातिगत गणना क्यों चाहिए? जातीय वो जो जनगणना करा रहे हैं वो क्यों चाहिए? कौन सी ऐसी आवश्यकता है? अरे आपके पास विकास का कोई मुद्दा उठाइए। आज आप गांव में चले जाइए, सड़कें सब ऐसे पड़ी हुई हैं, डेढ़ साल से पैसा नहीं आ रहा है जो गांवों में काम कराया गया है, और उसके बाद में आज आपके पास रोड और इसके कोई भी मुद्दे नहीं हैं। आपके पास नौकरियों के लिए कोई मुद्दे नहीं, सिर्फ जाति के पीछे आप लगे हुए हैं। लेकिन अगर टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, काम नहीं हो रहा, ऐसा भी तो है। नहीं, जैसे वो टिप्पणी करें कि हाँ यहाँ काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ आप चले जाइए सोनिकपुर पंचायत में सड़कों का एकदम बुरा हाल है। हमने जो हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान के मनरेगा निधि से जो भी सड़कें करा दी गई हैं उसका पेमेंट डेढ़ साल से नहीं आ रहा है। कोई भी नेता उसके बारे में नहीं बात करना चाहता है। सिर्फ क्या चाहते हैं कि भाई तुम तो यादव हो, तुम तो पासी हो, तुम केवल भटका रहे हैं, हिंदुओं को केवल भटकाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ करके ये चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को कहता है, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर रावण है। वो अपने आप को आज जो बता रहा है वो क्या कह रहा है कि अरे एससी को तुम क्यों अलग ले जा रहे हो? रावण तो ब्राह्मण था भाई, रावण ब्राह्मण थे, ठीक, और उसके बाद में वो बहुत ही ज्ञानी थे। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं, मेरी इतनी औकात नहीं। ये क्यों लगा रहा अपने नाम के सामने रावण? ये अपने आप को बता रहे हैं कि भैया हमारे पास भी 10 तो वो है सिर है, हमारे पास भी 10 सिर हैं। ये इनका ये है कि 10 सिर में, अब वो कौन कौन से सिर है मैं सामने नहीं बोलना चाहता हूँ। हो सकता है पाकिस्तान भी एक सिर हो, ये भी हो सकता है कि आप जो है जितने एससी हैं उनको भड़काइए, और उनको भड़का करके आप ले जाइए दूसरे धर्म की तरफ। हमारे भी कई मुस्लिम मित्र हैं, लेकिन वो मुस्लिम मित्र हैं, मित्रता एक अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे मेरे आराध्य श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं बात की। अच्छी बात है, मित्रता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे ये जो चंद्रशेखर रावण है ये बताएंगे कि भाई तुम्हारे साथ तो गलत हुआ, अन्याय हुआ। मुझे तो नहीं लगता अन्याय हुआ, कोई गलत हुआ भाई, मुझे नहीं लगता है। जब मुगलों से लड़ा जा रहा था तो उतनी टाइम कई ऐसे, जैसे बताया भैया ने कि कई ऐसे राजा थे जो कि कई जातियों के थे। उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध करके अपने भारतवर्ष को बचाया। और नहीं हो सकता है कि आज पाकिस्तान जैसे कटा है, वैसे ही हो सकता है कि और भी कई प्रदेश कट सकते थे, और भी कटते जी। देखिए, रावण का नाम रख लेने से कोई रावण नहीं हो सकता। राम का नाम रख लेने से कोई राम नहीं बन सकते, और हनुमान का नाम रख लेने से कोई हनुमान नहीं बन सकते। लेकिन एक कटवाल और सुलेमान बन सकते हैं, इतना मैं कहता हूँ। सुने, सुलेमान बनना आसान है, लेकिन राम, हनुमान, रावण बनना बहुत कठिन है। उनके जीवन का जरा सा भाग अगर आप जी लेंगे तो आप आज की डेट में कलयुग में भगवान कहे जाएंगे। लेकिन इतना भी अंश इन समाजवादी, तो मान लो बातें छोड़ो, ये तो बहुत दूर हैं। अंश क्या, ये तो अंश मात्र भी नहीं है। समाजवादी चंद्रशेखर चोर रावण, समझे? तो इन लोगों की बात करना आज की डेट में खुद के व्यक्तित्व का गाली देना, उनका नाम लेना भी गाली लगता है आज की डेट में। उनका जो रवैया है, उनकी जो भाषा शैली है, मतलब रावण ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। रावण नाम भी रखें, रावण के नाम से एलर्जी नहीं, रावण के जात नाम से एलर्जी नहीं, लेकिन रावण के जात से एलर्जी है। ब्राह्मण गरिया रहे हैं, ठाकुर गरिया रहे हैं, राम गरिया रहे हैं, राम को गरिया रहे हैं, रहीम को काहे नहीं गरिया रहे हैं? अरे आप राम को गरिया तो रहीम को भी गरियाएं।
गिर जाएंगे तो सरतन से जुदा नहीं हो जाएगा। तो भैया तो हम लोग वही तो बता रहे हैं, हम लोग भगवान राम के अब क्या बताएं, अब राम के वंशज हैं तो थोड़ा सह रहे हैं, हम परशुराम के वंशज, हम गर्दन उड़ा के ही बात को बात करते हैं, समझे। इनको पहले उड़ा देते, बात को बात करते हैं। अभी जो है जाने दीजिए, हम तो भेज रहे हैं योगी को जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री, इनको तो बताते हैं बात को। अभी समय दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में योगी को एक बार देख लें तो हमको लग रहा कि जो हमारे यहाँ घुसपैठ करके विपक्ष दुश्मन देश हावी हो रहा है ना, तो घुसपैठ बुलडोजर वहाँ जब खड़े होंगे ना तो उसके बाद जितना इनको डोनेशन विदेश से मिल रहा है ना, मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल ये पूरा मुद्दा गरमाया है उस सांसद की अभद्र टिप्पणी पर, राणा सांगा पर जो आरोप लगाया गया है उस पर। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप लगाने वाले के साथ क्या होना चाहिए? क्या उसका इस्तीफा होना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को उस सांसद का इस्तीफा लेना चाहिए या कुछ और? इस पूरी प्रतिक्रिया पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।